Recently, IUCN updates the red list. It also given warning of a global species decline. Arctic seal and birds are coming under increasing threat, mainly due to climate change and human activity, according to an updated list of endangered species released by IUCN. रिसेंटली IUCN ने एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट को अपडेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग आर्कटिक सील एंड बर्ड्स के बिफोर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से थ्रेट इंक्रीज हुए हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इज अ वर्ल्ड टॉप कंजर्वेशन बॉडी। IUCN वर्ल्ड में टॉप कंजर्वेशन बॉडी है। की पॉइंट्स ऑफ द अपडेटेड लिस्ट के की पॉइंट्स क्या क्या हैं? द IUCN रेड लिस्ट नाउ इंक्लूड 1,72,620 species, of which 48,646 आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। IUCN रेड लिस्ट के अंदर अब 1,72,620 स्पीसीज इंक्लूड हो चुके हैं, जिसमें से 48,646 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। स्टडी अबाउट सील से रिलेटेड IUCN की रिसेंट स्टडी क्या रही है? Seals were at risk mostly due to global warming and human activities include marine traffic. Global warming is destroying the natural habitat of seals that live in the cold part of the world. सील्स पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने भी सील को काफ़ी एफर्ट किया है, सच एज मैरीन ट्रैफिक। ग्लोबल वार्मिंग ने नेचुरल हैबिटेट जो सील का होता है उसको डिस्ट्रॉय किया है, बिकॉज सील वर्ल्ड के कोल्ड पार्ट में पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर यहाँ पर कोल्ड पार्ट में पड़ रहा है। मैरीटाइम ट्रैफिक, माइनिंग एंड ऑयल extraction industries, fishing and hunting are among other risks to the species. Global warming is occurring 4 times faster in the Arctic than in other regions, which will drastically reduce the extent and duration of sea ice cover. ग्लोबल वार्मिंग आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो अदर रीजन के कंपेयर में 4 टाइम फास्टर पड़ रहा है, और इसकी वजह से सी आइस कवर का जो ड्यूरेशन है, एक्सटेंट है, वो रिड्यूस हो रहा है। बिकॉज ये जो सील है ये सी कवर्स पर ही फाइंड आउट की जाती है। धीरे धीरे सी कवर मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। रोल ऑफ सील इन इकोसिस्टम, सील्स का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है? आइस डिपेंडेंट सील्स आर की फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। आइस डिपेंडेंट सील्स जो होती हैं ये अदर एनिमल के लिए की फूड सोर्स के तौर पर वर्क करती हैं। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन फूड वेब, कंज्यूमिंग फिश एंड इनवर्टेब्रेट्स एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड आर वन ऑफ द की स्टोन स्पीसीज ऑफ देयर इकोसिस्टम। सील्स जो होती हैं ये फूड वेब में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज ये फिश को कंज्यूम करती हैं एंड इन इनवर्टेब्रेट्स को कंज्यूम करती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टडी अबाउट बर्ड्स, IUCN का बर्ड से रिलेटेड क्या स्टडी रहा है? ओवरऑल 61% ऑफ बर्ड्स स्पीसीज हैव डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड एस्टिमेटेड दैट has increased from 44% in 2016, the IUCN said। IUCN के अकॉर्डिंग 41% बर्ड स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। हैबिटेट लॉस ड्राइवन बाय लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इज अ थ्रेट टू बर्ड्स। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है इसने बर्ड्स के बिफोर थ्रेट क्रिएट किया है। IUCN studied thousands of bird species worldwide and found that 1,256 of the 11,185 species assessed are globally threatened। IUCN ने फाउंड किया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्ड्स की अबाउट 11,185 स्पीसीज हैं। इनमें से 1,256 स्पीसीज ऐसी हैं जो ग्लोबली थ्रेटन्ड हो चुकी हैं। The report also mentioned a positive development. The green turtle is no longer endangered. Its population covered by 28% since the 1970। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट IUCN का ये रहा है कि ग्रीन टर्टल का जो स्टेटस है अब वो एंडेंजर में नहीं है, बिकॉज 1970s के कंपेयर में इसका जो पॉपुलेशन रिकवरी है वो 28% तक इंक्रीज हुआ है। The IUCN Red List categories. The IUCN Red List has 9 categories for assessing the conservation status of species. Species के conservation status को assess करने के लिए IUCN Red List को
यहाँ पर 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1 एक्सटिंक्ट, नंबर 2 एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, नंबर 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नंबर 4 एंडेंजर्ड, नंबर 5 वल्नरेबल, नंबर 6 नियर थ्रेटन्ड, नंबर 7 लीस्ट कंसर्न, नंबर 8 डाटा डेफिशिएंट एंड नंबर 9 नॉट इवैल्यूएटेड। The first seven categories represented descending level of risk. फर्स्ट सेवन कैटेगरीज जो है ये descending level of risk को शो कर रहे हैं, while the last two indicate a lack of sufficient data or an incomplete assessment. लास्ट टू जो हमने देखा डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएटेड, ये सफिशिएंट डाटा के लैक को इंडिकेट करते हैं, साथ ही कंप्लीट असेसमेंट इनका नहीं हो सका है, इस वजह से यहाँ पर इन्हें नंबर 8 और 9 पॉइंट के अंदर रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।